हर साल जेई नीट और दूसरे एग्जाम्स में गॉस लॉ के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें गलती इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर गॉस लॉ लगाते नहीं आता है। तो अगर आपको गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से सीखना है तो चैनल पे गॉस लॉ की कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर से एक बार देखना, जिसमें काफी सारे बढ़िया न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं। तो इस सवाल को भी अपन लगाएंगे अप्लाइंग गॉस लॉ। तो सवाल में जैसे बोल रहा है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज अ चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम विद अ चार्ज डेंसिटी rho इक्वल्स टू kr की पावर a, where k and a are constants and r is the distance from its center, small r center से दूरी है। if electric field at r बराबर r by 2 is 1/8 times of r बराबर कैपिटल R, then find the value of this a। तो सवाल में जैसे अपन को बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ r by 2 दूरी पे जो है वो E1 सपोज अपन मान लेते हैं। वो E1 जो फील्ड है वो कैपिटल R रेडियस, मतलब उस स्फीयर की सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 उसकी 1/8 टाइम्स है। तो हम जब E1 और E2 को निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो वहां से हमको इस A की वैल्यू समझ में आएगी। तो जब भी अपन को स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो बेस्ट तरीका गॉस लॉ ही है। तो अगर मैं गॉस लॉ लिखूं टू फाइंड E1 तो अपन ये सोच सकते हैं E1 पे मैं गॉसियन सरफेस ले लूंगा और हमको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी और यहाँ पे छोटा सा एरिया वेक्टर भी बाहर होगा DA। तो अपन बोल सकते हैं E1 और DA के बीच में 0 डिग्री होगा। तो अपन लिखेंगे ई डी ए कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो E1 आएगी वो इस पे डिपेंड करेगी कि इस स्फीयर के भीतर कितना सारा चार्ज फंसा है। तो यहां से अपन सोच सकते हैं E1 इंटू 4 पाई r/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम इसी तरीके से हम कैपिटल आर रेडियस पे भी जाएंगे तो वहां पे भी अगर मैं गॉसियन सरफेस मानता हूं तो उस गॉसियन सरफेस की वजह से भी जब अपन फील्ड लिखेंगे तो फील्ड इस पे डिपेंड करेगा कि टोटल कितना चार्ज यहाँ पे फंसा होगा। तो अल्टीमेटली हमें कितना चार्ज फंसा है ये निकालना है। अब मुसीबत ये है कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो अलग अलग रेडियस पे अलग अलग है। मतलब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो स्फीयर में अलग अलग शेल से मिलके स्फीयर बना होगा, पतली पतली छिलकों से मिलके, जस्ट लाइक एक प्याज, है ना। तो हर लेयर में जो डेंसिटी ऑफ चार्ज है वो डिफरेंट है। तो डेंसिटी ऑफ चार्ज अगर डिफरेंट है तो इसमें हमको ऑब्वियसली इंटीग्रेशन वगैरह ही लगाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो अपन को ये समझना है कि सबसे पहले चार्ज एनक्लोज अगर निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर से सपोज स्मॉल r डिस्टेंस पे एक मैंने पतला सा एलिमेंटल शेल इमेजिन किया, ठीक है। इस एलिमेंटल शेल की जो मोटाई है वो सपोज dr है। अब मैं ये चीज समझ सकता हूं, अगर मेरा रेडियस मान लो एक फिक्स है, मैं इंटीग्रेशन करने के लिए एक इंटरमीडिएट स्टेज लिया हूं, तो अगर मैं r रेडियस पे चार्ज निकालना चाहता हूं तो उस पे जो डेंसिटी होगी वो k r की पावर a होगी और उससे हम इंटीग्रेट करके 0 से कैपिटल R/2 तक जाएंगे तो सारा चार्ज अपन को मिलेगा। तो इस छोटी सी शेल में मान लो छोटा सा चार्ज सपोज dq है, ठीक है। dq चार्ज को अपन कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो गई रो और इसका छोटा सा वॉल्यूम मान लो dv है। तो अपन लिख सकते हैं छोटा सा चार्ज dq बराबर डेंसिटी k r की पावर a। अब जब भी हमको एलिमेंटल शेल का वॉल्यूम चाहिए होता है तो हमेशा अपन को ध्यान रखना है एलिमेंटल शेल का वॉल्यूम निकालने का जुगाड़ क्या है, शेल का एरिया इंटू उसकी थिकनेस। तो एरिया इंटू थिकनेस करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगी, तो यही जुगाड़ है। तो एरिया हो जाएगा 4 पाई r² और इसकी थिकनेस है dr। तो अगर अब इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ से इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चार्ज एनक्लोज मिल जाएगा। तो मेन आइडिया तो यही है। तो क्यू एनक्लोज निकालने का एक ही जुगाड़ है अपने पास, देखो 4 पाई और k तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लो, r की पावर 2 और r की पावर a मिलके r की पावर 2 प्लस a बना लेंगे और यहाँ पे dr आ जाएगा। अब अपन को इसको इंटीग्रेट करना है तो एक बार 0 से r/2 तक इंटीग्रेट करोगे तो वहां का क्यू एनक्लोज मिलेगा और एक बार 0 से r इंटीग्रेशन करोगे तो वहां तक का चार्ज एनक्लोज मिलेगा, उसी से E1 और E2 निकल के आएगी, ठीक है। तो इसको मैं दो पार्ट्स में करने वाला हूं। तो इसको ऐसे सोचते हैं, एक बार 0 से r/2 के लिए इंटीग्रेट करके देखेंगे कितना चार्ज आएगा और एक बार 0 से लेके r तक के लिए हम निकालेंगे। तो 4 पाई के तो बाहर ही रह जाएगा, r की पावर 2 प्लस a का इंटीग्रेशन करोगे तो पावर 1 से बढ़ जाएगी, तो 2 प्लस a प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 3 प्लस a हो जाएगा। तो r की पावर 3 प्लस a डिवाइडेड बाय 3 प्लस a और r की जगह r/2 डालोगे तो r/2 की पावर 3 प्लस a और डिनोमिनेटर में भी आएगा 3 प्लस a, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेसिकली क्यू एनक्लोज्ड E1 वाले के लिए। और ऐसे करके अपन दूसरे वाले के लिए भी निकालेंगे। तो दूसरे वाले के लिए भी अगर मैं क्यू एनक्लोज निकालने जाऊंगा तो उसमें मान लो ये क्यू एनक्लोज 2 लिख लेता हूँ, ये वाला फर्स्ट हो गया। तो इसमें अपन बेसिकली 4 पाई के ही करेंगे। अब स्मॉल r की पावर 3 प्लस ए तो बनेगा ही, तो r की पावर 3 प्लस ए डिवाइड में 3 प्लस ए आएगा, वो तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पर इंपॉर्टेंट बात ये हम 0 से r जा रहे हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल R की पावर 3 प्लस ए।
तो अब अगर मैं E1 और E2 फील्ड्स निकालूं तो E1 इंटू 4πr/2 की पावर 2 बराबर 4πk/3 + a r/2 की पावर 3 + a, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। अब आप सोचो ना, r/2 की पावर 2 है और r/2 की पावर 3 + a है, तो इसको अगर मैं इधर डिवाइड में फेंकूंगा तो यहाँ पे ये -2 बनेगा, तो 3 - 2 विल बी 1। तो इसको इससे काट के 1 + a बनाया जा सकता है और 4π से 4π भी कैंसिल हो जाएगा। तो E1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k/3 + a r/2 की पावर a+1। तो ये आ गई E1। इसी तरीके से अपन E2 भी निकालते हैं। तो E2 निकालने के लिए मैं करूंगा E2 इंटू 4πr² बराबर 4πk/3 + a r की पावर 3 + a। अब फिर से वही वाली काम होगी, देखो ना यहाँ पे पावर 2 है, डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो ये r की पावर 1 + a बन जाएगा और 4π से 4π भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं E2 की वैल्यू हो जाएगी k/3 + a r की पावर 1 + a। ठीक है, अब ये दोनों में अपन के पास रिलेशन है कि E1 इज 1/8 ऑफ E2। तो अगर मैं E1 इज 1/8 ऑफ E2 लिखने जाऊंगा तो देखो k/3 + a r/2 की पावर a+1 बराबर 1/8 ऑफ 1/8 को मैं 2 की पावर 3 लिख लेता हूं इंटू k/3 + a r की पावर 1 + a। अब ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये देखो, ये वाली टर्म और r की पावर कैंसिल हो जाएगी, k/3 + a k/3 + a कैंसिल हो जाएगी। तो कुल मिला के आपके पास बचेगा 2 की पावर a+1 और राइट में बचेगा 2 की पावर 3। मतलब 1/2 की पावर a+1 अगर 1/2 की पावर 3 है, दिस इंप्लाइज a+1 की वैल्यू तो 3 हो जाएगी ना, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आ जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो a की वैल्यू जो है वो 2 हो जाने वाली है। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को। टेक केयर।